साथियों नमस्कार। जो लोग छोटा डेयरी फार्म शुरू करना चाह रहे हैं 5 से 10 गाय का ट्रायल बेस को लेकर के और छोटे स्तर से शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है मक्का का साइलेज। तो हर कोई ये कह रहा है कि पिट में हम बना नहीं सकते क्योंकि पिट में ज़्यादा मात्रा बनती है और 5-10 गाय के लिए कम साइलेज निकलता है तो वो ख़राब ज़्यादा होता है, ज़्यादा हवा लगती रहेगी तो ज़्यादा ख़राब होगा। दूसरा जो बंडल वाला आता है वो बहुत महंगा पड़ता है, तो नए आदमी के लिए सर्वाइवल मुश्किल है। मक्का के साइलेज के गांठ वाले पे बहुत महंगा है और नए फार्मर्स को वैसे भी कम बजट में शुरू करते हैं तो दिक्कतें रहती हैं। तो बिना मक्का के साइलेज के कौन सी ऐसी चीज़ें जिनके सहारे एक छोटा डेयरी फार्म नए लोग शुरू कर सकते हैं। तो 30 लीटर तक की गाय कंफर्टेबल आप पाल सकते हैं। तो 4-5 चारे हैं जिनकी व्यवस्था हम अपने यहाँ रख करके ये काम कर सकते हैं। आज ही मैंने अध्यक्ष जी से बात की कि बहुत से लोग परेशान हैं कि हम मक्का का साइलेज नहीं बना पा रहे हैं, बंडल वाला बहुत महंगा है और खुले में छोटी मोटी व्यवस्था नहीं है, पिट बनाना पड़ता है, ज़्यादा माल दाबना पड़ता है, प्रेसिंग करनी पड़ती है और नए लोगों को पता भी नहीं होता। तो क्या समाधान निकाल दिया। तो उन्होंने 4-5 चारों के बारे में बताया है कि जो शुरुआती स्तर था अध्यक्ष जी का उसमें उन्होंने काम किया है। तो वो 5 चारों के बारे में आज आपको बता रहा हूँ। आप कंफर्टेबल 30 लीटर तक की गाय नए डेयरी फार्मर अपने यहाँ पे चला सकते हैं। तो सबसे पहला जो चारा है वो है सुपर नेपियर, जो लंबा लंबा बाजरा हो जाता है और लगभग वो 12 महीने ही चलता है, लेकिन दिसंबर जनवरी फरवरी में उसका उत्पादन लगभग ना के बराबर होता है। तो बाकी महीने में हम लोग या जो नए डेयरी फार्मर्स है वो अपने यहाँ सुपर नेपियर लगा सकते हैं और उसकी कटिंग कई बार कटिंग होती है उसकी। कुछ तो ऐसे आ रहे हैं जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं, अब तो हाई शुगर वाले भी उसमें आ रहे हैं और प्रोटीन वैल्यू भी उसमें ठीक होती है कंपेयर देन। मक्का का साइलेज तो कम रहती है लेकिन वो ठीक होती है, हरा चारा होता है। तो एक तो वो आप अपने खेत में बो सकते हैं और दूसरा जो नए फार्मर्स रहते हैं उनके लिए पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल काम रहता है, तो वो आपके लिए लगभग आपके खेत में रहेगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, केवल आपको काम ही करना है। तो इसमें ये भी एक अच्छा चारा है जिसके सहारे आप अपनी गाय पाल सकते हैं, बशर्ते इसके साथ में आपको फीड में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या रहेगा, प्रोटीन वैल्यू उसमें थोड़ी कम होती है तो प्रोटीन वैल्यू आपको बढ़ानी पड़ेगी, है ना। और चारे की जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके हिसाब से हमें फीड एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, नए डेयरी फार्मर के लिए सुपर नेपियर अच्छी चीज है। दूसरा चारा रहता है क्योंकि जाड़ों के दिसंबर जनवरी और फरवरी में सुपर नेपियर का उत्पादन कम रहता है, तो दूसरे टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बरसीम जो एक मतलब सबसे प्रचलित हरा चारा है, तो बरसीम आप खिला सकते हैं। इसमें 11% के आसपास प्रोटीन होता है और दूसरा गाय भैंस इसको बहुत अच्छे से खाती हैं। इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि अगर आप प्योर खिलाएंगे इसको मतलब केवल बरसीन खिलाएंगे तो आपके यहाँ क्या होगा, पशु का गोबर पतला होता है, इसके साथ में आपको भूसा मिला के देना पड़ेगा जिससे ड्राई मैटर रहेगा, गाय का गोबर भी ठीक रहेगा और गाय भैंस आपका शरीर भी नहीं तोड़ेगी। तो दूसरा आपका चारा हो गया मक्का जो है बरसीन। तीसरा इससे ऊपर की ब्रीड आती है, एक ऊपर की जो नस्ल आती है, इससे ऊपर का जो बीज आता है वो आता है मक्खन घास बोलते हैं उसको। इसका फायदा ये है कि इसमें 17% के आसपास प्रोटीन होता है और जो इसमें खासियत होती है इसमें ड्राई मैटर बहुत ज्यादा होता है, ठीक ठाक मात्रा में ड्राई मैटर होता है। तो पशु जो है वो पतला गोबर नहीं करते, उनके डाइजेशन की दिक्कत नहीं रहती है। तो इसको आप मतलब केवल प्योर भी खिला सकते हैं ऐसे ही, लेकिन भूसे के साथ थोड़ा खिलाएंगे तो वॉल्यूम भी बन जाता है और आप इसको अपने यहाँ पैदा कर सकते हैं। 3-4 महीने की ये बढ़िया फसल चलती है। और अगला रहता है कि अगर आप मक्का का साइलेज लेंगे आपको भूसा रखना ही पड़ेगा, तो भूसा आपके यहाँ गेहूं का हो सकता है, उड़द का हो सकता है और आपका सोयाबीन का हो सकता है और मूंग का हो सकता है। ये चारों भूसे भी अच्छा काम करते हैं, इनमें ड्राई मैटर के साथ साथ न्यूट्रिशन वैल्यू भी होती है। केवल गेहूं के भूसे में थोड़ी कम होती है, बाकी सब में लगभग ठीक होती है। तो बेस तैयार करने के लिए ड्राई मैटर के लिए आपको ये भूसा अपने यहाँ रख सकते हैं। ये सब एग्रीकल्चर से संबंधित काम है। और एक और घास होती है, रिजका घास होती है, जो एक टाइप का बरसीन ही होता है, उसका नाम रिजका होता है और हम लोग इस पे भी काम करना शुरू करेंगे। रिजका पे 22% प्रोटीन वैल्यू इसमें होती है, तो ये भी आप अपने यहाँ पैदा कर सकते हैं। इसके लिए भी कोई आपको स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है। तो जो छोटे डेयरी फार्मर्स हैं वो ये अपने यहाँ पैदा कर सकते हैं। तो 5 चारे हो गए और एक छठा चारा रहता है। बाकी अब जो हमसे फार्मर जो कंसल्ट करते हैं कि मैं अगोला खिला रहा हूँ गन्ने का और पुराल खिला रहा हूँ, तो देखो ये दोनों चारे डेयरी फार्मिंग के और गाय के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब गन्ने का जो अगोला होता है, पत्ती होती है, उसमें फास्फोरस लेवल मतलब ला के बराबर होता है, बहुत दिक्कत वाला चारा है। तो कोई भी कमर्शियल फार्मर या अच्छी अगर किसी के पास गाय है तो वो गन्ने के अगोले पर बिल्कुल ना जाए। गन्ने का जो गन्ने से ऊपर का जो हिस्सा पत्ते वाला होता है वो बिल्कुल नहीं खिलाना है, उसको हम चारे में नहीं जोड़ रहे हैं। तो और छठी एक इंपॉर्टेंट चीज है डेयरी फार्मिंग को अपडेट करने के लिए, आजकल बहुत ट्रेंड में चला हुआ है
तो हम लोग उस पर ट्रायल शुरू कर रहे हैं, अगले 4 दिन में हम ट्रायल शुरू कर देंगे। एक पानी वाली घास बोल सकते हैं, पानी में पत्ते वाली एक घास होती है छोटी छोटी, उसको यही भाषा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अजोला उसको बोलते हैं, और वो पानी में होती है। कई जगह हमने देखा है, अभी हम कई लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं जो इस लेवल पे बड़ा काम कर रहे हैं, तो वो पानी में डाल दी जाती है, एक बार लाकर वो ग्रोथ करती रहती है, और आप निकाल निकाल के अपने गाय भैंस को देते रहिए। उसमें जल पत्ती बोलते हैं उसको, और उसमें प्रोटीन वैल्यू बहुत होती है। मैं मानता हूँ लोग 22-25% के आसपास शायद उसमें प्रोटीन वैल्यू है, और प्रोटीन की जरूरत ही गाय को दूध बनाने के लिए होती है। तो अजोला जो चीज है, इस पे हम काम करने वाले हैं, और जैसे इसके रिजल्ट आ जाएंगे हम आपको जरूर बताएंगे। इसके बारे में बहुत सुना हमने, अध्यक्ष जी से ही बात चल रही है। तो इसका उत्पादन आप अपने यहाँ करेंगे। इसके लिए कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं चाहिए होती है कि आपको गड्ढा बनाना होता है, उसमें पानी होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए लगा, उसमें आप डाल दीजिए, वो ग्रोथ करता रहता है, आप निकालते रहिए और खिलाते रहिए। तो इस पे हम काम करेंगे। तो ये छठा ऑप्शन है चारे का, है ना। तो चारा, बेसिकली चारा क्या होता है? चारा एक तो पशु को पेट भरने के लिए चाहिए, और साथ में उसमें ड्राई मैटर होना चाहिए, जितना प्रोटीन अधिक से अधिक हो उतना अच्छा होना चाहिए, है ना। तो वो पेट भरने का काम करेगा, और प्रोटीन अगर अच्छा है तो आपको दूध बनाने में भी हेल्प करेगा। तो ये सब चीजें हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मक्का के साइलेज के बिना चारा नहीं हो सकता, तो मैं इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूं बिल्कुल भी। हाँ, बड़े काम को आसानी से करने के लिए आपको मक्का का साइलेज चाहिए, लेकिन जो नए फार्मर्स हैं उनके पास कम बजट होता है, और वो उनको पता, तजुर्बा भी उतना नहीं होता। और मक्का के साइलेज की एक मेन दिक्कत मैं आपको बता दूं कि आपको ऑफ सीजन में, गर्मी के सीजन में दूध होता नहीं है, और आपको 25 लाख रुपए का कम से कम, अगर आपके पास 50 गाय भी हैं तो 25 लाख रुपए का साइलेज आपको दबा के रखना पड़ेगा। तो डेयरी फार्मिंग में सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। तो हमने तो चलो दबा लिया, अध्यक्ष जी ने दबा लिया, लेकिन 95% डेयरी फार्मर ऑफ सीजन में 20-25 लाख रुपए साइलेज नहीं दबा सकते हैं। तो जो नए फार्मर्स हैं वो ये जो चारे मैंने बताया आपको, सुपर नेपियर बताया, लगभग पूरे साल चलता है, 3 महीने की प्रोडक्शन इसकी कम रहती है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आप मक्खन ग्रास पे चले जाइए, आप बरसीम पे चले जाइए। भूसे का ऑप्शन आपको रखा है, उड़द का, मूंग का, सोयाबीन का और गेहूं का भूसा आप रख लीजिए। रिज का एक घास आती है, बरसीम की ही ग्रेड है वो, तो उसमें प्रोटीन वैल्यू 22% के आसपास होती है, वो आप अपने यहाँ उगा सकते हैं। और लास्ट में अजोला जो पानी में तैयार होता है, कोई ज्यादा उसके लिए दिक्कत नहीं है, उस पर हमारा ट्रायल चल रहा है, लगभग बात चल रही है, कई जगह 10 दिन में हम उस पर काम फाइनल कर लेंगे। तो वो भी छोटे डेयरी फार्मर्स के लिए एक अच्छा काम होगा। तो किसी भाई को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपको जो फीड है अपनी वो चारे के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। मक्का के साइलेज पे क्या होता है कि चारा पूरे साल एक कैटेगरी में रहता है, तो एक ही फीड फॉर्मुलेशन चलती रहती है। इसमें आपको प्रोटीन वैल्यू अप डाउन करने के हिसाब से थोड़ी सी फीड में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो वो हमें करनी चाहिए। तो इस चारे पे भी आप बढ़िया फार्म चला सकते हैं। मतलब बढ़िया फार्म तो देखो, बड़े फार्म, इसमें क्या लेबर का थोड़ा काम ज्यादा रहता है। आपको चारा उगाने के लिए भी लेबर चाहिए, कटिंग के लिए भी लेबर चाहिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी लेबर चाहिए, और कुट्टी काटने के लिए भी चाहिए, डालने के लिए भी लेबर चाहिए, और गाय में एडजस्टमेंट फीड में करने के लिए भी आपको अपना टाइम लगाना पड़ेगा। तो मक्का का साइलेज तो बहुत आसान चीज है, लेकिन जो नए फार्मर्स है वो शुरू में 1-2 साल इस चारे पे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भाई को किसी से संबंधित भी कोई सवाल हो तो मैं अपने स्तर से जितनी भी जानकारी मुझे उसी स्तर से जवाब दूंगा। उससे ऊपर का सवाल होगा तो अध्यक्ष जी, और उससे ऊपर आता हूँ पंजाब की जो टेक्निकल टीम है हमारी, उससे पूछ करके आपको सारी सलाह दी जाएगी, एग्जैक्ट दी जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो जितने भी सवाल है कि मक्का का साइलेज नहीं है, मैं डेयरी नहीं कर सकता हूँ, मनोबल तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये 5-6 चीजें जिन पे आप अपना ट्रायल शुरू कर सकते हैं। 1-2 साल डेयरी चलाइए, बाद में आपका काम बड़ा हो जाएगा तो आप मक्का के साइलेज पे जा सकते हैं, थोड़ा आरामदायक स्थिति आपको मिल जाएगी। चारे सब बढ़िया है, बशर्ते उस हिसाब से गाय को प्रॉपर पोषण हमें करके देना पड़ेगा। अगर चारे में कम है तो फीड से बढ़ाना पड़ेगा, चारे में ज्यादा तो फीड में वो वैल्यू कम करनी पड़ेगी, बस। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। डेयरी फार्मिंग अच्छा काम है, अगर आप ईमानदारी से करेंगे, मेहनत से करेंगे और जागरूकता के साथ करेंगे तो कोई फेलियर नहीं होगा। ठीक है, जुड़े रहें, धन्यवाद।